नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए उसने एक बड़ा फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला। अब क्यों किया, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ज़रूरत उसकी आ पड़ी, लेकिन बड़ा फैसला है। फैसला ये था कि रिटायर हो रही जस्टिस बेला त्रिवेदी, उनका आखिरी कार्य दिवस था फ्राइडे को, शुक्रवार को, और उसमें एक सेरिमोनियल बेंच बैठती है जिसमें चीफ जस्टिस के साथ रिटायर होने वाले जज भी होते हैं और उसमें सुनवाई होती है। वो एक तरीके से उनको विदाई देने का एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। और उसके बाद बार एसोसिएशन जो है वो एक विदाई फेयरवेल पार्टी रखता है। सेरिमोनियल बेंच तो बैठी, लेकिन फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई जस्टिस बेला त्रिवेदी को। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर हो रहा हो और बार एसोसिएशन उसको पार्टी न दे। क्योंकि बार एसोसिएशन वकीलों की संस्था है और जजेस और वकीलों का संबंध अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है। यही वकील जज के सामने जाकर बहस करते हैं, तमाम मुद्दों पर गहमा गहमी होती है, तलखी होती है। कई वकीलों के कोर्ट केस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं जजेस की ओर से, तो ये तो वहाँ चलता ही रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ वकीलों की ऐसी कौन सी एक अदावत थी, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उनको एक जो जिसको कहते हैं कि परंपरा तक का निर्वाह नहीं किया वकीलों की संस्था ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। कई कारण इसके बताए जा रहे हैं। हालांकि एक बात है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास कुछ कारण थे तो वो फेयरवेल पार्टी अगर हुई होती तो पहली बात तो परंपरा का वो निर्वहन भी हो जाता। इस तरीके से बेइज्जती के साथ उनको अपना रिटायरमेंट न लेना होता। कम से कम एक फेयरवेल पार्टी होती प्रॉपर तरीके से जो होता है, उसमें बहुत से लोग, पार्टी में लोग बात अपनी रखते हैं, बार एसोसिएशन के लोग भी अपनी बात रखते हैं, और जो कुछ भी उनसे नाराज़गी थी या उनके फैसलों से दिक्कतें थीं या उनकी कार्यप्रणाली को लेकर दिक्कतें थी, वो सारी बातें उसमें आ जाती। नॉर्मली ऐसा होता है। हालांकि ज़्यादातर फेयरवेल पार्टी में जो रिटायर हो रहे होते हैं जज, उनकी प्रशंसा ही की जाती है, लेकिन किसी ने रोक तो रखा नहीं था। अगर आप चाहते ही थे कि ये सारी बातें, आप इस लेवल तक उनसे नाराज़ हैं या उनसे आपकी दुश्मनी है कि आप उनको फेयरवेल पार्टी जैसी औपचारिकता नहीं निभा सकते, तो ये सारी बातें वहाँ रखी जा सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा क्या किया था। पहली बात तो यह है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के तमाम ऐसे फैसले थे जो सीधे वकीलों को हिट कर रहे थे, वकीलों को टारगेट कर रहे थे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक होता है कि वकील जिसके नाम पर कोई केस लड़ा होता है, तो कई बार होता है कि वो एओआर खुद नहीं पहुंचता, उसकी जगह पर दूसरे वकील पहुंच जाते हैं। उन्होंने सख्ती से ये नियम लागू किया अपने यहाँ कि एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ज़रूर आएगा। उसके अलावा कुछ फर्जी वाला था जिसमें कुछ वकीलों के खिलाफ उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। कोर्ट और वकीलों के बीच संबंधों में काफ़ी तलखी रही उनके यहाँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बार एसोसिएशन का एक बड़ा हिस्सा, हालांकि एक बात आपको यहाँ बता दें कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल उस सेरिमोनियल बेंच में पहुंचे थे और इसकी प्रशंसा भी की चीफ जस्टिस जो है बीआर गवई ने, कि आप आए। और बीआर गवई ने बार एसोसिएशन के इस कृत्य की बड़ी आलोचना की कि जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई। तो खैर, हम उस बिंदु पर फिर आते हैं कि ये बहुत सारे अदावत के कारण तो थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बार एसोसिएशन का ये भी था कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के तमाम फैसलों को लेकर उसको आपत्ति थी और ये उनके ऊपर आरोप था। कई बार कहा जाता था, पहली बात तो जस्टिस बेला त्रिवेदी एक स्टेट जुडिशियल सर्विस की ऑफिसर रही, जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। वहाँ से उन्होंने अपनी न्यायिक यात्रा शुरू की गुजरात में। गुजरात की स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की अफसर रहीं। फिर वो गुजरात हाई कोर्ट में आई। गुजरात हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस बीच गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी वो विधि सचिव भी थी वहाँ पर।
काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और वहाँ से हाई कोर्ट में जज बनी और जज से हाई कोर्ट के जज से फिर सुप्रीम कोर्ट में बनी। कई उनके ऐसे फैसले रहे जिसमें ये कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री से नज़दीकी या भारतीय जनता से नज़दीकी उसमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रही है और बहुत बड़े बड़े आरोप उनमें लगे। उमर खालिद का प्रकरण आपको पता है, उमर खालिद को ज़मानत उन्होंने नहीं दी, कई बार ज़मानत उनकी रिजेक्ट की गई। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे सत्येंद्र कुमार जैन, बहुत चर्चा में रहे, बार बार उनकी ज़मानत इनकी तरफ से निरस्त की गई और इन पर ये सारे आरोप लगे कि ये जानबूझकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारे जजमेंट है कि उनको ज़मानत नहीं दी जा रही है और उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। तो इस तरह के कई और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें उनके निर्णय की, उनके फैसलों की आलोचना होती रही। ये उस जो बेंच थी 5 जजेस की जिसने बहुमत से EWS को आरक्षण दिया था 2019 में, उसकी भी अहम सदस्य रही और उसके लिए भी इनकी आलोचना हुई। हालांकि वो तो 5 जजेस में 3 जज फेवर में थे और 2 अगेंस्ट थे, उसमें इन्होंने फैसला दिया तो 3 जजों में से एक थी जो जिन्होंने फेवर किया था उसका। लेकिन ऐसे कई फैसले रहे और सबसे बड़ी बात ये रही कि सीधे तौर पर यह आरोप लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रहकर काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में बार एसोसिएशन ने अगर इस वजह से उनका फेयरवेल पार्टी नहीं दी तो ये एक विरोध का तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विरोध का ये तरीका स्पष्ट रूप से तो आ नहीं पाया, या जो हम वकीलों के खिलाफ उनके तमाम फैसले रहे या उनके निर्णय रहे या जो व्यवस्थागत जो उनके बहुत सारे फैसले रहे। तो अगर ये फेयरवेल पार्टी आयोजित कर दी जाती और उसमें बार एसोसिएशन के लोग भी ये सारी बातें बता देते तो ये संदेश कहीं बेहतर तरीके से पहुंच सकता था और ख़ुद जस्टिस बेला त्रिवेदी को भी शायद एहसास होता कि आखिर उन्होंने क्या गलत और क्या सही किया है। लेकिन चूक गए बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबर्स कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाते। अब किस वजह से उन लोगों ने फेयरवेल पार्टी नहीं दी, पर एक दूसरा पहलू यहाँ पर है कि एक महिला जज को, सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज को फेयरवेल पार्टी न देकर एक तरीके से बड़ा आरोप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने ऊपर लगाया ही है। और अगर कहीं पार्टी दे दी होती तो जो संदेश वो देना चाहते थे वो कहीं बेहतर तरीके से आम लोगों तक पहुंच जाता। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।